इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। यह आध्यात्मिक ऊर्जा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ज्ञानोदय, केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट करने के लिए हमें अपने ही पुरुषार्थ से जो हमारे ज्ञान सूर्य पर बादल ढक आए हैं उन बादलों को तिरोहित करना होगा। बादल हमने ही ढके हैं। यहाँ के सूरज पर सूरज अलग है और बादल अलग है, लेकिन हमारे भीतर में ज्ञान सूरज भी स्वयं में, और ज्ञान के ही माध्यम से हमने अपने ज्ञान सूरज के ऊपर बादल ढक दिए हैं। गलती भी हम ही कर रहे हैं और गलती को दूर करने का प्रयास भी हमें ही करना है। कहने का तात्पर्य ये है, ऋषि मनीषियों ने कहा है, तूने अपने ज्ञान भानु पर, तूने अपने ज्ञान भानु को मिथ्या घन में छिपा दिया, इसीलिए निज घर ना सूझा, किंतु प्रभु ने दिखा दिया। तूने अपने मिथ्या घन से, अपने ही मिथ्यात्व के बादलों से, विपरीत सोच से, दुर्विचारों से, दुराचरण से अपने ज्ञान रूपी सूरज के ऊपर बादलों को ला करके उसी ज्ञान सूरज को ढक दिया, खुद ने ढका है। अब चलिएगा, अब वास्तु की बात करते हैं। हमारा आध्यात्मिक दर्शन क्या कहता है, आध्यात्मिक ऊर्जा क्या बोलती है? तो अध्यात्म का कहना यह है, अध्यात्म ग्रंथों का कहना यह है, वास्तु और अंदर का अध्यात्म, इन दोनों में कितना अंतर है। अध्यात्म मन को स्थिर करे तो उत्पन्न होता है, बिना मन की स्थिरता से कभी अध्यात्म की उत्पत्ति नहीं होती, अध्यात्म का अनुभव नहीं होता। तो वास्तु है 1 नंबर की सीढ़ी और शेष जो सीढ़ियां हैं वह है मन की स्थिरता। अब देखिएगा, एक वास्तु की सीढ़ी तो आपने सुधार ली, मतलब 1 नंबर की सीढ़ी तो आपने अच्छी कर ली, लेकिन ऊपर की सारी सीढ़ियां गड़बड़ है, टूटी हैं, फूटी हैं, पैर रख नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? जरूरत है ऊपर की सीढ़ियों को सुधारने की। कदाचित एक सीढ़ी खराब भी हो, पर मन की ऊपर की सीढ़ियां सारी अच्छी हैं तो आप जंप लगा करके ऊपर पहुंच जाओगे, ये निश्चित बात है। पहले के समय में लोगों के घर वास्तु से बने नहीं हुआ करते थे, मंदिर भी वास्तु से बने नहीं। कई जगह देखा हमने, प्राचीन जिनालय कोई वास्तु से नहीं बने, लेकिन लोगों के मन का वास्तु इतना बेहतरीन था। घर में 20 सदस्य रहते थे और 20 सदस्य आपस में प्रेम से घुल मिल करके रहा करते थे। तो किसी न किसी व्यक्ति का तो पुण्य होगा ही, उस व्यक्ति के पुण्य से सारे घर की वास्तु भी अच्छे से चल जाती थी। चाहे गड़बड़ भी हो तो भी उनका काम बहुत अच्छे से चल जाता था, अच्छे से कमा लेते थे, खाते थे, बड़े प्रेम से, हर दिन त्योहार के रूप में होता था और खुशनसीबी उनकी जिंदगी में ऐसे ही स्वयं आकर्षित होकर के आना चाहती थी। इतना अच्छा जीवन था क्योंकि काफ़ी सदस्य घर में रहा करते थे, संयुक्त परिवार में रहा करते थे। अब 2-3 लोग घर में रहते हैं, जीवन में धर्म नहीं है, जीवन में परिणामों में स्थिरता नहीं है, पवित्रता नहीं है, अर्थकरी जीवन है, परमार्थ को भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2-3 लोगों के अंदर वो पुण्य भी नहीं है। किसका पुण्य जोर मारेगा कि उनका जीवन चल जाए? नामुमकिन है। इसीलिए लोग वास्तु पर ज्यादा जोर देने लगे। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है, आत्मा की ऊर्जा बाहरी वस्तु और वास्तु की अपेक्षा अनंत गुनी ऊर्जा है, अनंत गुनी। वास्तु की तो सिर्फ एक सीढ़ी है,
वो ठीक भी कर लिया, लेकिन मन शांत नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है, परिणामों में विशुद्धि नहीं है, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर दूसरे वास्तुकार को बुलाएंगे, वो कहेगा ये तोड़ो, ये ठीक नहीं है। तीसरे को बुलाया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है। अगर आप अपने मन में परमात्मा का रस, श्रद्धा का रस, समर्पण का रस घोल देते तो आपको ये सब कुछ तोड़ फोड़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये चैलेंज है। ऋषि मनीषियों ने कहा है, अगर तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि है तो श्मशान घाट में रह कर के भी, जहाँ कोई वास्तु नहीं है, वहां शव जल रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, ऐसी स्थिति में भी ऋषि मनीषियों ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या था? पावरफुल उनके भीतर में आत्मा की ऊर्जा थी, और आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितना भी पढ़ो, लेकिन अगर आपकी आत्मा की ऊर्जा ऊर्जायित नहीं हो रही है तो आपका मन बेबस हो जाएगा। आप कहेंगे मुझसे कुछ नहीं होता, पढ़ भी लिया, रख दिया, लेकिन उसके प्रति आपको आकर्षण नहीं होगा। ये अद्भुत विद्या है स्वर विज्ञान की। इसके प्रति आपको बहुमान नहीं आएगा। बहुमान कब आएगा? जब आपके भीतर में एनर्जी होगी। ऊर्जा नितांत आवश्यक है। सांसारिक काम करने के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है, लेकिन सांसारिक कामों में आपकी ऊर्जा अगर विपरीत दिशा में भी जा रही है तो भी आप व्यवहारिक जीवन जी लेते हैं। मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं बरसेगा, ये बात अलग है, लेकिन जीवन जी लेंगे, दादागिरी करके जीवन जी लेंगे। लेकिन भीतर की आत्म शांति चाहिए, परमानंद चाहिए, तो आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकट करना होगा। और आध्यात्मिक ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब हम अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, अपनी इंटरेस्ट को हम परमात्मा के रस से भिगो देते हैं। आपने कभी देखा बस में जो पीछे बैठते हैं लोग, उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बस चालक से जो जितना दूर रहेगा उतने धक्के खाएगा। उसी प्रकार से चालक मीन्स परमात्मा, जो परमात्मा से दूर रहेगा वो उतने ही धक्के खाएगा, ये निश्चित बात है। तो सबसे पहले अनिवार्य शर्त ये है कि हम अपने परमात्मा के करीब रहें। बाहर में दौड़ रहे हैं, बेहताशा दौड़ रहे हैं, वहां कुछ नहीं है। मुझे एक जीवन की सच्ची घटना याद आती है। विद्वान है, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और निरंतर आत्मा की अनुभूति में लीन रहने वाला, तत्व चर्चा करने वाला वो विद्वान 50 लोगों के बीच पहुंचा है और 7वें मंजिल पर उनकी चर्चा चल रही है। 50 लोग बैठे हुए हैं, बड़ी गहन चर्चा चल रही है और चलते चलते लगभग 20 मिनट हुआ, 21वां मिनट पूरा भी नहीं हुआ कि जोरदार भूकंप आया और भूकंप से जैसे ही वहां पर हिला, हलचल मच गई, सारे के सारे श्रोतागण भाग गए। लगभग 10 मिनट के बाद में उन्हें विश्वास हो गया कि भूकंप रुक गया है। तब वह वापस आए और आकर के बैठे। विद्वान ने जहां से चर्चा बंद हो गई थी, लोग भाग गए थे, अकेले किससे चर्चा करते, वहीं से चर्चा करना शुरू कर दिया। चर्चा शुरू करते हैं तो सारे श्रोतागण पूछते हैं, हे महानुभाव, हम ये चर्चा नहीं सुनना चाहते, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न हमारा ये है कि अभी इतना तेज भूकंप आया, हम 50 लोग यहाँ से चले गए, नदारद हो गए, लेकिन आप इसी स्थान पर बैठे रहे। हम इसका राज पूछना चाहते, क्या आपको भय नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, और भय लगा तो आप यहां से भागे क्यों नहीं? तब उनका जवाब था, आप लोग भी भागे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं जहां भागा वहां तुम्हारी आंखें मुझे देख न पाई। तुम भी भागे, मैं भी भागा था, लेकिन तुम वहां भागे जहां भूकंप आ रहा था, उसी दिशा में तुम भागे जहां भूकंप था, हलचल थी, लोगों में त्राहिमाम त्राहिमाम की आवाजें थी, वहां तुम भाग रहे थे और मैं वहां भागा था जहां पर भूकंप नहीं आता,
जहाँ पीस ऑफ माइंड, मन की शांति है, उपयोग की एकाग्रता है, शाश्वत शांति है, जहाँ मैं उधर की तरफ भागा जहाँ कोई कोलाहल नहीं, कोरा हल ही हल मिलता है, कोलाहल नहीं, कोरा हल ही हल मिलता है। मैं वहां गया था। आप सब उन घरों, महल, मकानों की ओर दौड़े। अरे महल में कोरा हल कहाँ, महल में हल कहाँ? अगर महल में हल होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बड़े बड़े सम्राट बुद्ध जैसे, अरे महान तपस्वी आत्माओं ने घर, मकान, महल क्यों छोड़ दिए? भवन में अगर सुख शांति होती तो राम जी वन की ओर क्यों गए? राम भवन छोड़ वन की ओर गए, भगवन बन गए, क्योंकि उन्हें मालूम था इन सब चीजों में कुछ भी नहीं है, जो है सो मेरे भीतर में है, मेरे भीतर में है। सारी संपदा, सारा वैभव, सुख शांति, आनंद, परमानंद सब कुछ मेरे भीतर में है। तो आप भी दौड़े और मैं भी दौड़ा। अंतर इतना था कि आप पैरों से दौड़े और मैं अपने ज्ञान से दौड़ा, अपने ही भीतर में समाहित हो गया। सुख शांति का संवेदन हुआ। तुम दौड़ रहे थे तब भी घबरा रहे थे, आने के वक्त भी तुम घबरा रहे थे कहीं फिर से भूकंप न आ जाए, लेकिन मेरे अंदर घबराहट नहीं थी। मैं ऐसे दुर्ग में निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के रह रहा था जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं, वहाँ कभी भूकंप नहीं आते, कंपायमान नहीं होता, वहाँ पर स्थिरता हुआ करती है। बस ऐसे ही स्थान पर मैं पहुँच गया था। बात समझने की है, ऋषि हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसे अपनी अंतर की ही साधना करनी होगी। बिना अंतर साधना के कभी भी साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने साधन तो बहुत जुटा लिए हैं, यहाँ पर भी साधन जुटाने के लिए आए हैं। साधन, साधना और साध्य, साधन बहुत जुटा लिए, लेकिन साधना नहीं की तो जो महानुभाव आपको सिखा रहे हैं उनकी बेहतरीन साधना है, वर्षों की साधना है। आप चाहते हैं कि हम भी उनके जैसे हो जाएं, यही भाव लेकर के आए हैं, लेकिन उनके जैसी साधना आपको भी जरूरी है। आप चाहते हैं कि भक्तामृत पढ़ने से इतने बड़े बड़े चमत्कार हो गए। मानतुंग गोस्वामी के जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए, सारी बेड़ियां टूट गई, हथकड़ियां टूट गई और अपने आप बाहर चबूतरे पर आकर के बैठ गए। ऐसा चमत्कार मेरे भी जीवन में होगा यदि मैं भक्तामृत पढ़ूंगा। इसी आशा को लेकर के आप लोग भक्तामृत पढ़ते हैं। लेकिन पूछना चाहती हूँ, मानतुंग गोस्वामी के जैसा समर्पण आपके भीतर में था कि वो जेल में बैठ करके भी, कारागृह में रह करके भी आदिश्वर भगवान का दर्शन कर लेते हैं और आदिश्वर भगवान को बुलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आप मंदिर भी जाते हैं, वहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति को भी देखते हैं, फिर भी आपको आदिश्वर प्रभु का दर्शन नहीं होता। कारण ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। चर्म चक्षु तो खुले रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चर्म चक्षु नहीं है, ज्ञान चक्षु है। चर्म चक्षु खुलते हैं तो जहान दिखाई देता है, पर ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो अंतर का भगवान दिखाई देता है। सौभाग्यशाली हैं वे जिन्होंने स्वर की साधना के माध्यम से ईश्वर को पा लिया। और स्वर को साधना भी नहीं पड़ता। जो ज्ञानी जन होते, जिनका ज्ञानोदय हो जाता है, उनके लिए स्वर स्वयं साथ देता है, उनका स्वयं साथी बन साथ देता है उनका। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जीवन को नैतिक, सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। जिन महानुभाव से आप अभी ये सब कुछ सीख रहे हैं, उनके जीवन में सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है। हमने बहुत ही निकटता से भी देखा है इंदौर में, इनके पास में सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं है, उनके भीतर में गुरु के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रभु श्रद्धा, निष्ठा का भंडार भरा पड़ा है, भावना है उनके भीतर में। यही नहीं, सात्विक आचरण। और गुरुदेव ने सब कुछ देखा और चातुर्मास के अंत में जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जो पीछे का परिवर्तन करता है, अपने जीवन के पीछे का परिवर्तन और आगे का जीवन श्रेष्ठतम बनाता है, उन्हें ही पिछिका प्राप्त होती है। और वह पिछिका इंदौर के चातुर्मास में आचार्य भगवान की इन्हीं महानुभाव को मिली।
बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। आचार्य भगवान ने सत्पात्र को समझा, जाना। मैं चाहती हूँ आप लोग बेहतरीन आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत है, इसका अभ्यास छोड़े नहीं, निरंतर करते रहें और आपके जीवन में भी स्वर के बाद में आपको ईश्वर की ऐसी प्राप्ति हो कि स्वयं की आत्मा आपको ईश्वर स्वरूपा महसूस होने लगे। ऐसी भावना आप सबके लिए करती हूँ, क्योंकि कबीर दास जी ने बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी हैं। वो प्रभु के इतने निकट थे, इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। चाहे मीरा हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे कोई भी हो, नाम से प्रयोजन नहीं है। जो प्रभु भक्ति में रच पच जाता है फिर उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे श्वास स्वर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सोचेगा और स्वर बदलते चले जाएंगे। स्वर तो उनके हाथों में रहते हैं। तो कबीर दास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, प्रभु जह जह विचरो तह परिकरमा, जो कछु करूं सो सेवा। क्या बात कहते हैं, हे प्रभु मैं तो जहाँ कहीं भी विचरण करता हूँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं आपकी ही परिक्रमा दे रहा हूँ, आपकी ही परिक्रमा लगा रहा हूँ, और जो कुछ भी काम करता हूँ ऐसा लगता है मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी वाणी में आपकी जो उपदेश वार्ता है मैं उसी में रच पच गया हूँ, मैंने आपको स्वीकार कर लिया है, बस इतना ही कार्य करना है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आशा तो नहीं थी कि इतने सारे महानुभाव इतनी उत्साह उमंगों के साथ में इस क्लास को अटेंड करेंगे, लेकिन देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी लोग कितने उमंगायित होकर के, उत्साहित होकर के अपनी अध्यात्म विद्या को प्रकट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आप सबके जीवन में जो अज्ञान है उसकी परतें टूटे और आप सभी परम ज्ञान को प्राप्त हो। ये मेरी सद्भावना है, आशीर्वाद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, दीक्षादाता कल्याण दाता आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।